ज़ोरबा दी बुद्धा से ओशो का क्या तात्पर्य है। पहले ज़ोरबा द बुद्धा क्या है इसको संक्षिप्त में समझेंगे। मुख्यतः 6 बिंदुओं से समझेंगे कि ज़ोरबा द बुद्धा क्या है। पहला बिंदु है कि ओशो ने नए मनुष्य की कल्पना ज़ोरबा द बुद्धा के रूप में की है। इसे ही उन्होंने पूर्ण मनुष्य कहा है। ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा एक ग्रीक उपन्यास का एक चरित्र है जो पदार्थवादी है। हर परंपरा में हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में चारवाक ऋषि चारवाक हुआ, हमने उसको ऋषि कहा, वह भी पदार्थवादी है। ज़ोरबा की तरह कहता है यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो बस मस्ती से जियो, चाहे ऋण क्यों न लेना पड़े, लेकिन अच्छा खाओ पियो, घी खाओ। तो जैसे हमारे भारतवर्ष में चारवाक का चरित्र है, करीब करीब ज़ोरबा का भी चरित्र वैसा ही है। और फिर बुद्धा गौतम बुद्ध का नाम है, जो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित मनुष्य हैं, और दोनों का संगम है ज़ोरबा द बुद्धा। ओशो में खास बात है कि ओशो समन्वयवादी हैं। ओशो 2 विपरीत ध्रुवों को जोड़ते हैं, 2 विपरीत चीज़ों का समन्वय करते हैं, सिनर्जाइज करते हैं। जो भी बात कहते हैं, अगर कभी एक पक्ष की बात उन्होंने कही तो हम सोच लेते हैं कि ओशो उस पक्ष में है। कभी दूसरा एस्पेक्ट जब करते हैं, बिल्कुल विपरीत ध्रुव की बात करने लगते हैं, तो हमारा मन कहता है कि ओशो शायद उस अति की बात कह रहे हैं। लेकिन ओशो का जो मुख्य उनकी जो भी देशना है, वो हमेशा 2 विपरीत ध्रुवों को का सिनर्जी करती है, 2 विपरीत ध्रुवों को जोड़ती है। जैसे ज़ोरबा बिल्कुल एक अति पर है, पदार्थवादी है, भौतिक सुख के पक्ष में खड़ा है, और बुद्धा बिल्कुल दूसरी अति पर खड़े दिखाई देते हैं, जो आत्मवादी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन ओशो कह रहे हैं केवल ज़ोरबा होकर के जीना भी अपूर्ण है, केवल बुद्धा होकर जीना भी अपूर्ण है। जब अपने जीवन में दोनों को अपने पंख बना लेते हो, तब पूर्ण मनुष्य तुम बनते हो। जो तीसरा बिंदु है ज़ोरबा द बुद्धा का, कि पूर्ण मनुष्य का अर्थ है अपने हृदय और बुद्धि दोनों का ही उपयोग करो। जो बुद्धा प्रतीक है हृदय फीलिंग के तल पर जीने का, बीइंग के तल पर जीने का, और जो बुद्धि प्रतीक है अपने मन के तल पर जीने का, बिल्कुल बाहर जीने का, बहिर्जगत में जीने का। तो इस तरह से पूर्ण मनुष्य का अर्थ है जो अपने हृदय का भी उपयोग करता है, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है, दोनों का सम्यक उपयोग करता है। ज़ोरबा द बुद्धि का अर्थ है कि चुनाव मत करो, जीवन को पूर्णता से जियो, किसी एक अति का चुनाव मत कर लो, किसी दूसरे अति पर मत जाओ, तो दोनों का समन्वय करो, अपने जीवन में दोनों को अपनाओ। किसी एक एक्सट्रीम का, किसी एक अति का चुनाव मत करो। जो चौथा जो बिंदु है कि ज़ोरबा हमारा आरंभ है और बुद्धा हमारी संभावना है। ऐसा कह सकते हो जैसे जड़ है और बिल्कुल पेड़ का शिखर है, डाली है, फूल है, तो ऐसा लगता है कि जड़ और डाली ये दोनों विपरीत हैं, जड़ और फूल दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों विपरीत नहीं है, एक ही वृक्ष के 2 अंग हैं। ठीक इसी तरह से ये जो ज़ोरबा है और बुद्धा है, ये बिल्कुल सोपानवत है, अर्थात जैसे सबसे नीचे सीढ़ी और सबसे ऊपर की सीढ़ी हो। तो ऐसा लगता है कि दोनों विपरीत खड़े हैं, लेकिन दोनों विपरीत नहीं खड़े, दोनों युग्म हैं। ठीक इसी तरह से आरंभ में ज़ोरबा की तरह जीवन को जीना है और फिर बुद्धा की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते चला जाना है। तो बुद्धा हमारी संभावना है। जैसे अब्राहम मैस्लो है, जीवन की आवश्यकताओं की बात करता है, तो सबसे आरंभ में क्या कहता है? भौतिक आवश्यकता की बात करता है, रोटी कपड़ा मकान की बात करता है, धन की बात करता है, और इस तरह ये पहली आवश्यकता के रूप में जो कि धन से ही पूरी होने वाली है, और अंत में 7वीं आवश्यकता के रूप में स्व यथार्थ बोध की बात करता है, अपनी प्रतिभा में पूरी खिलावट की बात करता है,
जिसको हमारा ऋषि सेल्फ रियलाइजेशन करता है की बात करता है, अर्थात बुद्धा की बात करता है। तो ये जैसे 7 आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक इसी तरह ये जो जोरबा पहली सीढ़ी पर है और बुद्धा 7वीं सीढ़ी पर है, ऐसा कह सकते हो। तो जोरबा पर रुकना नहीं है, जैसे बुद्धा हमारी मंजिल है। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई कहे कि नहीं हम तो सीधे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें तो यात्रा प्राइमरी स्कूल से शुरू करनी होगी। ऐसे यात्रा तो जोरबा से ही शुरू करनी होगी, लेकिन हमको बुद्धा का शिखर छूना होगा। जो 5वां बिंदु है, जिसको ओशो कहते हैं कि जोरबा के जीवन में हमेशा बेचैनी होगी। अगर तुम जोरबा पर रुकते हो तो तुम्हारे जीवन में बेचैनी अवश्यम भावी है। तो जोरबा के जीवन में हमेशा बेचैनी होगी और आंधी होगी, तूफान होगा, व्यस्तता होगी, अपने सिवा वह बाकी सब चीज़ों से संबंधित होता जाएगा। ये जोरबा का जीवन है। ज़िंदगी भर तक हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। बस सबसे जुड़ेगा, सबसे मिलेगा, बस स्वयं से मिलन नहीं होगा। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। ढूंढता फिरता हूँ मैं, ये बुद्धा का जीवन है कि ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। तो ये बात बहुत ही समझने की है कि वास्तव में कि जो जोरबा केवल बाहर से संबंधित तो रहता है, बुद्धा केवल स्वयं से संबंधित रहता है। लेकिन जोरबा द बुद्धा का मतलब है कि वो स्वयं से भी जुड़ा है और बाहर से भी टूटा हुआ नहीं है, बाहर से भी जुड़ा है। जो 6ठा बिंदु जोरबा द बुद्धा को समझने के लिए है कि जोरबा और बुद्धा एक साथ आने से शरीर और आत्मा का संगम हो जाएगा, शरीर और आत्मा का मिलन हो जाएगा। अपनी प्रकृति से लड़ना नहीं होगा, उसे सोपान बना लेना होगा, दमन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अगर जोरबा के बिना ही अगर हम बुद्धा बनना चाहते हैं तो स्वयं का दमन करना आवश्यक हो जाएगा, अवश्यम भावी हो जाएगा। लेकिन अगर जोरबा द बुद्धा, क्योंकि हमारी चेतना का एक छोर बाहर जाता है, हमारी चेतना का दूसरा छोर वो भीतर है। तो भीतर और बाहर में अगर हम अंतर विरोध खड़ा कर देंगे तो हम टूट जाएंगे, हम खंडित हो जाएंगे। तो हमें दोनों को आपस में एक जोड़ बना करके चलना होगा। तो ये 6 बिंदुओं को अगर हम समझ लें तो जोरबा द बुद्धा को हम समझ सकते हैं। लेकिन असली सवाल है कि हम जोरबा द बुद्धा बने कैसे। इसके लिए 4 उपायों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम जोरबा द बुद्धा को, अर्थात एक पूर्ण मनुष्य को कैसे अपने जीवन में ढालें। तो जो पहला उपाय है कि मन अति पर जाना चाहता है। भारत में तप की धारणा है। आप जानते हो, आपने कई कहानियाँ पढ़ रखी हैं, श्री भागवत पुराण पढ़ा होगा, जिसमें कि कहा जाता ध्रुव ने कितने साल तपस्या की, प्रहलाद ने कितने साल तपस्या की, किसी ऋषि ने कितने साल तपस्या की, राक्षसों ने कितने साल तपस्या की। तो साधना के नाम पर हमारे जीवन में एक खाका तैयार होता है कि हमें तपस्या करनी होगी। और तपस्या का अर्थ सामान्यतः माना जाता है कि अपने शरीर को सताना होगा, शरीर को कष्ट देना होगा, और इस तरह से साधना के नाम पर अति पर जाने की प्रवृत्ति हो जाती है। क्योंकि ये तप की जो धारणा हमें अति पर जाने को प्रेरित करती है। लेकिन सम्यकता ही असली तप है, असली तप सम्यकता है। असली तप एक अति पर जाना नहीं है। गौतम बुद्ध खूब तपस्या करते थे, उनके साथ 5 साथी भी थे। उनके अंत में उन्होंने देखा कि तो शरीर को हमने नुकसान ही पहुंचाया, इससे कुछ मिला तो नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया, तपस्या छोड़ दिया। बल्कि उनके 5 साथियों ने कहा ये तो भ्रष्ट हो गया है, इसने तपस्या छोड़ दी, और उनको छोड़ करके वे चले भी गए। ये बात और है कि बाद में गौतम बुद्ध को जब बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो उन 5 साथियों को उन्होंने याद किया, वहाँ सारनाथ में जाकर के मिले भी और फिर से अपने साथ उन सबको लिया। लेकिन असली बात यह है कि तप से बुद्धत्व उपलब्ध हो ऐसा नहीं है। बल्कि बुद्ध और यशोधरा की बड़ी सुंदर गाथा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है कि जब बुद्ध अपने महल लौटे
बुद्धत्व के बाद जब लौटे 6 वर्ष बाद लौटे तो यशोधरा ने कहा कि तुमसे मुझे 3 सवाल पूछना है। पहला सवाल ये है कि तुम रात में सोते हुए मुझे छोड़ करके चले गए, तुमने क्या सोचा? तुम जिस विजय अभियान पर जा रहे थे, आत्म विजय अभियान पर जा रहे थे, तो मैं तुमको रोकूंगी? तुमको पता नहीं कि मैं भी क्षत्राणी हूँ जो पति को हंसते हंसते युद्ध के मैदान में विदा करती है? गौतम बुद्ध चुप हो गए। और फिर यशोधरा ने पूछा कि मेरा दूसरा सवाल है कि जिस बुद्धत्व को तुमने महल छोड़ करके पाया है, क्या महलों में रह करके तुम उनको उस बुद्धत्व को नहीं जान सकते थे? बुद्ध चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन यशोधरा ने कहा कि तीसरा सवाल, इसका तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी इस पर निर्भर है। क्या जिस बुद्धत्व को तुमने पाया, मैंने सुना है कि तुम महिलाओं को शामिल नहीं करते अपने संघ में, क्या महिलाएं उसकी अधिकारी नहीं है? गौतम बुद्ध ने कहा कि हे देवी, महिलाएं भी उसको पा सकती हैं। तो यशोधरा ने कहा कि यह भी बता दो, फिर ये महलों वाले सवाल का क्यों उत्तर देते नहीं हो? गौतम बुद्ध कहते कि नहीं, महलों में रह करके भी उसको पाया जा सकता है, क्योंकि भागने की बात नहीं है, ये तो जागने की बात है। तो गौतम बुद्ध भी इसी निष्कर्ष पर आए कि सम्यक्ता ही असली तप है, सम्यक्ता को ही अपने जीवन में हमको अपनाना है। ये तो ओशो द्वारा कही इस कहानी को आपने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कि उनका एक शिष्य शोण था, राजा था, बहुत ही सुंदर सितार बजाता था या वीणा बजाता था। और शोण जब संघ का सदस्य बना, गौतम बुद्ध का शिष्य हुआ, तो फिर सब लोग सड़क से चलते थे तो किनारे कंकड़ पत्थरों पर चलता था, कांटों पर चलता था। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसको कहा कि शोण, मैंने सुना है कि तुम अच्छे वीणा वादक रहे हो, एक बात बताओ, क्या वीणा के तार बहुत कसे हो तो संगीत निकलेगा? बोला कि नहीं, वो तो टूट जाएगा। कहा कि अगर बहुत ढीले हो तो? बोला कि नहीं भगवान, संगीत तो नहीं निकलेगा तब। तो जिस तरह वीणा का तार न बहुत कसा हो न बहुत ढीला हो तब संगीत निकलता है, ऐसे ही जीवन की वीणा को अगर बहुत कसोगे तो संगीत नहीं निकलेगा, तार टूटेगा। और बहुत अगर ढीला छोड़ दोगे तब भी संगीत नहीं निकलेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम सुंदर साधक बनो, सत्य को उपलब्ध हो, तो निश्चित है कि मध्य मार्ग को तुमको अपनाना होगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अति सर्वत्र वर्जित, हम अति पर नहीं जाएं। जब भी साधना करें, एक सम्यक साधना करें, तभी जाकर के हम सफल हो सकते हैं और जोरबा द बुद्धा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो दूसरा उपाय है जिसके लिए शंकराचार्य घोषणा करते हैं, कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। कहते हैं कि तुम योग करते हो अथवा भोग करते हो, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। तुम परिवार के, समाज के, संसार में साथ साथ रहते हो अथवा तुम सबको छोड़ करके जंगल में चले जाते हो, ये बात भी जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। तुम जहाँ भी रहो, तुम जैसे भी रहो, ब्रह्म की याद में जियो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म की याद में जियो, ब्रह्म में रमण करो, तो नंदति 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 एव। उसके समान आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। तो ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि तुम जोरबा की तरह संसार में रहते हो या गृह त्याग करके तुम बुद्ध के रास्ते पर आगे चले जाते हो। असली बात यह है कि तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने सामान्य जीवन जियो और अपने भीतर स्थित और अपने चारों तरफ विद्यमान ब्रह्म को जानो, ब्रह्म के प्रेम में जियो। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो तीसरा उपाय है जोरबा द बुद्धा बनने की दिशा में, कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन होना चाहिए। धन और ध्यान परस्पर विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन है जोरबा द बुद्धा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भौतिकता में हम ज़्यादा लिप्त हो जाएं और ऐसा भी नहीं कि संसार से उदासीन हो जाएं, बल्कि दोनों में एक संतुलन हम स्थापित करके अगर चलते हैं तो हमारे भीतर जोरबा द बुद्धा का उदय होगा, जो हमारे पूर्ण मनुष्य बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जो चौथा उपाय है जिसके लिए हमारा ऋषि कहता है
कि सफलता के 4 मापदंड हैं, या कह सकते हो सफलता के 4 सोपान हैं। वो क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कोई भी व्यक्ति इन 4 पुरुषार्थों को अपने जीवन में अपनाकर बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। और पहले ही पायदान पर, पहले ही सोपान पर अर्थ है, अर्थात अर्थ जो है वो जोरबा का प्रतीक है, और अंतिम सोपान पर मोक्ष है जो बुद्धा का प्रतीक है। तो इस तरह से अपने जीवन में अर्थ अर्थात कि धनोपार्जन करें, यथेष्ट धनोपार्जन करें। फिर धर्म अर्थात उसका कुछ हिस्सा हम परोपकार में खर्च करें। काम अर्थात अपने जो धन अर्जित कर रहे हैं, अपने जीवन की जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, उनको पूरा करें, और अपने परिवार की आवश्यकताओं को, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें। लेकिन यहाँ भी नहीं रुकें, अंत में मोक्ष प्राप्त करें, अर्थात आत्म तृप्ति को प्राप्त करें, अपने भीतर आनंद को जानें, और उस आनंद को जानकर स्वयं में तृप्त हो जाए। तो फिर इसी दशा का नाम मोक्ष है। तो अर्थ जोरबा का प्रतीक है, मोक्ष बुद्धा का प्रतीक है। और इस तरह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, इनको अपनाकर हम जोरबा द बुद्धा बन सकते हैं। पहले प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।